अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग 80% पूरी हो चुकी हैं। संपूर्ण अयोध्या इस बार 5वें दीपोत्सव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का 5वां दीपोत्सव बेहद ही ऐतिहासिक तरीके से मनाने जा रही है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दिए जलेंगे, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ, मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। 5वें दीपोत्सव में 11 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। दीपोत्सव के पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, जो रामकथा पार्क तक जाएगी। भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहन पर सवार होकर शहर भ्रमण को झांकियां निकलेंगी। हर झांकी पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संदेश रहेगा। पिछले साल के रिकॉर्ड को एक बार फिर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स तोड़ने का प्रयास करेंगे। दीपक जलाने के लिए 1200 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जिसमें प्रति छात्र 65 दीपक जलाने का टारगेट दिया गया है। राम की पैड़ी पर लेजर शो, प्रोजेक्टर की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। दीपोत्सव के लिए जो हमारा 3 तारीख का जो मुख्य आयोजन है, उसके लिए हम लोग जो ने टाइमलाइन निर्धारित किया है, 31 तक हमारी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी होगी और अभी प्रगति हमारी अच्छी है और हम लोगों ने दीपों का इंतज़ाम भी कर लिया है, सब व्यवस्था हो चुकी है। 9 लाख का हम लोगों ने टारगेट रखा है रिकॉर्ड के लिए और हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी व्यवस्था कर रखी है कि हमारे पास एक्स्ट्रा भी कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी भी निर्मित हो चुकी है। घाट की सफाई भी चल रही है और पानी की व्यवस्था भी है और पंप जो हमारे कैनाल हैं वो भी बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो हमारी तैयारी बेहतर है और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दीपोत्सव का जो मुख्य कार्यक्रम है 3 तारीख का है और ऐसे हम लोग कार्यक्रम 1 तारीख से 6 तारीख तक हम लोग कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और भी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण आएंगे, कैबिनेट मंत्रीगण आएंगे और अभी हम लिस्ट हम लोग की तैयार हो रही है। वहाँ से शासन से जो भी हम लोग को निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम लोग व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल खास होगा। हमेशा ये मेला रहा है एक तरह से कि दीपोत्सव है, उसकी परंपरा जो रही है और ये 5 सालों में बहुत विकसित रूप में उभर के आया है और हमेशा नए नए तत्व जुड़ रहे हैं उसमें और जुड़ रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमेशा आयोजन को भव्यता प्रदान की जाए, बेहतर बनाया जाए, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए प्रयास चल रहा है और रिकॉर्ड नित्य नए रिकॉर्ड बने, हम लोग की यही अपेक्षा रहेगी और सभी नागरिक इसको एंजॉय कर पाएंगे, ये भी देखेंगे। देखिए, जब हम पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि हम बड़े मुश्किल से वहाँ जो दीवार बनी थी चारों ओर से, उसी पर 25 दिया जला पाते थे और या कुछ कैंट्री जला देते थे। तो ये वह देख करके, आज की स्थिति देख करके कितनी प्रसन्नता होती है कि एक समय वो रहा कि हम अपने प्रभु को अपने इच्छानुसार कि हम 150 दिया जला दें, 1000 दिया जला दें, ऐसा सब पर प्रतिबंध रहा। लेकिन आज जो अब की 5वां दीपोत्सव होगा, पहले दीपोत्सव हुआ तो उसमें यह भगवान राम का जो विवाद था वह फाइनल वह आदेश नहीं हुआ था रामलला के पक्ष में, और जब हो गया है तब से अब देखिए गत वर्ष भी पूरा जितना भी परिसर है वो दीपों से जलमान हुआ था, प्रकाशित हुआ था और इस वर्ष उससे भी ज़्यादा लोग करेंगे। जहाँ पर रामलला का वो बन रहा मंदिर और उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं सभी जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा। विशेषकर तो राम पैड़ी पर है, लेकिन यहाँ पर भी रामलला के उस पूरे परिसर में दीप प्रज्वलित किया जाएगा, जो देखने के लिए, क्योंकि वहाँ तमाम वृक्ष हैं, तमाम जगहें हैं और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और चारों ओर से ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेगा। अस्थाई मंदिर में तो इस दिन दीपोत्सव के दूसरे ही दिन अन्नकूट मनाया जाता है, तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं। तो पहले दिन जो अन्नकूट है उसमें तो जो भोग है वो लगेगा पूरी सब्जी, खीर और मिष्ठान, फल। लेकिन दूसरे दिन जो है अन्नकूट का भी वहाँ 56 प्रकार के भोग बनेगा और लगेगा। नहीं, बनने की शुरुआत तो 10 दिन पहले से हो गई है। अब 31 तारीख तक हमारा फाइनल हो जाएगा। क्या क्या प्रसंग दिखाए जाएंगे? ये पुत्रष्टि यज्ञ है और राम जन्म है, वो ये यात्रा करते हुए राम का राज्याभिषेक तक का है। ये कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ से डीरी कॉलेज से प्रस्थान करके और नया घाट तक की यात्रा है।